बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमारी आपकी बात क्या हुई थी? केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको 4 पॉइंट बताए गए थे, जिसमें पहले पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन हमने कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, इसको पढ़ने से पहले कुछ राउट लॉ के बारे में बात करनी पड़ेगी। आइए पहले राउट लॉ के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो गैस रखी गई है। एक गैस आपकी हो गई, या कंटेनर के अंदर दो गैस है ए एंड बी, मतलब ए गैस के मॉलिक्यूल रखे गए होंगे, जिसको हम नाम हमने ए दे दिया, या दूसरी गैस थी बी गैस के भी मॉलिक्यूल या आइटम रखे गए थे। ये दोनों गैस आपस में नॉन रिएक्टिंग थी। कैसी थी? नॉन रिएक्टिंग, की आसानी से ये रिएक्ट ना कर पाए, आसानी से कर पाए मतलब ना करें, नॉन रिएक्टिंग गैस थी। तो मान लीजिए कंटेनर में जाकर के ए दीवार से टकराएगा तो क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहा जाएगा? पार्शियल प्रेशर। अब ये बी वाला भी मान लीजिए जाकर के वाल कंटेनर ऑफ वाटर से कोलाइड कर रहा है, तो ये भी क्या एग्जर्ट करेगा? पार्शियल प्रेशर। तो ए मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, बी मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और यदि हम दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दें तो डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है क्या एग्जर्ट हो जाएगा? टोटल प्रेशर। तो पहले हम जानेंगे डाल्टन ने क्या कहा था? पी टोटल बराबर पार्शियल प्रेशर ए का प्लस पार्शियल प्रेशर बी का। ये तो हमने साइड में लिख दिया, लेकिन राउट ने क्या कहा था? ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे ए की बात करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो राउट लॉ के रूप में पूछा जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी की साइन को चेंज किया जाए तो एक कांस्टेंट टर्म यूज किया जाएगा। कांस्टेंट क्या लगाया गया है? पी नॉट ए, यक से तो हमने नोट किया, ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब ये जो पी नॉट टर्म यूज किया जाता है, पी नॉट का मतलब हो गया कि मान लीजिए एक कंटेनर में केवल ए रखा गया है प्योर स्टेट में, एक कंटेनर में केवल ए रखा गया प्योर स्टेट में, तो ए भी क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तब जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं पी नॉट ए, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेकिन ये प्योर स्टेट का प्रेशर माना जाता है। अब पी ए की जगह ऐसे मान लीजिए पी बी लिखा जाता, तो पी नॉट बी एक्स बी उठा करके वहां पे टर्म नोट कर दिए, तो राउट लॉ पूरा क्या बनाया गया? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमने राउट लॉ की बात की, तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, अब राउट लॉ जब पढ़ा जाता है तो वोलाटाइल के केस में भी पढ़ेंगे और नॉन वोलाटाइल के केस में पढ़ेंगे। तो ये जो राउट लॉ पढ़ा गया था, ये वोलाटाइल के केस में आपको पढ़ा के बताया गया था। अब देखिए इसमें दो हमने सोल्यूशन लिया, एक आइडियल सोल्यूशन, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जो राउट लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहा जाएगा जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात करें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि यहाँ पे डेल्टा वी जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एच जो होता है इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे सारी चीजें क्या होती है? नॉट इक्वल टू 0 बताई जाएगी। जो सबसे मेन पॉइंट होता है, आपको सुनिएगा, ये दोनों बात मैं कह कैसे रहा हूं। तो आइडियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें मान लीजिए सॉरी मान लेते हैं जैसे ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। अभी हमने किया क्या था? कंटेनर में ए और बी नाम की एक गैस भरी थी, तो मान लीजिए एक कंटेनर केवल ए नाम के लिक्विड भरे गए थे सोल्यूशन, दूसरे में बी नाम के, अब तीनों को मिक्स करके क्या बनाया गया? ए बी नाम का। तो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, और जब इन दोनों को मिला करके ए बी बनाया गया होगा तब भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। तो एकदम क्लियर बात होती, आइडियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहा जाएगा जिसमें ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, नियरली इक्वल टू आप कह सकते हैं, लगभग बराबर होता है किसके? ए बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू ए बी हो जाए, मतलब ए या बी के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू ए बी हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं है तो वॉल्यूम भी बराबर नहीं होगा, एंथैल्पी भी बराबर नहीं होगी, हीट भी बराबर नहीं होगी, जनरल सी बात की जाती है।
ये जब एग्जाम्पल की बात करें तो आप सारे एग्जाम्पल को याद रखेंगे जो भी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा सकता है बेंजीन, या बेंजीन एंड टॉलिन ही आप कह दीजिए, और हेक्सेन हेप्टेन यूज कर लीजिए, हेक्सेन हेप्टेन इस तरीके से। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन को इथेनॉल, इथेनॉल के साथ एसीटोन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सब आप एग्जाम्पल आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, जब हमने कहा कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो चेंज इन वैल्यूम क्या हो गया, ग्रेट नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल मतलब या तो बड़ा या तो छोटा, दोनों केस बनाए जा सकते हैं। इससे नॉन आइडियल सोल्यूशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन को ही हमने दो पार्टों में तोड़ दिया था, एक पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में आप सिंपल कह सकते हैं चेंज इन वैल्यूम ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे डेल्टा वी लेस देन जीरो हो गया, जीरो से कम हो गया है, या डेल्टा एच लेस देन जीरो हो गया एकदम। लेकिन सिंपल सी बात की जाए समझने के पर्पज में, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ए या बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। बात क्लियर ना। तो कहा गया ए के बीच का अट्रैक्शन बी के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता था, लेकिन जब ए बी नाम का आपने सोल्यूशन बनाया, ए और बी दोनों को मिक्स किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, वीक हो गया। जब फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है तो फाइनल का वैल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब फाइनल वैल्यूम से आपने इनिशियल वैल्यूम को माइनस किया होगा इन दोनों के, तो चेंज इन वैल्यूम पॉजिटिव में दिखा होगा, तो वही डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। एकदम दूसरा लॉजिकल बात की जाए कि जब ए बी नाम का सोल्यूशन बना होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, इसका मतलब ए या बी आसानी से इवापोरेट कर सकते हैं। बात करिए ना, ए या बी आसानी से क्या कर सकते हैं, इवापोरेट कर सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। और जस्ट उल्टा बात की गई, यहाँ पे ये स्ट्रांग हो गए थे, ए बी क्या हो गया था, वीक हो गया था। जस्ट उल्टी बात यहाँ पे सारी लागू की जा सकती है। मतलब ए बी के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है ए और बी के कंपेयर में। इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसलिए निगेटिव डेविएशन वर्ड यूज किया जाए।